हमारा ग्रह पृथ्वी हमेशा से ऐसा हरा भरा और जीवन से भरपूर नहीं था। अरबों साल पहले ये एक बहुत ही खतरनाक और निर्दयी जगह हुआ करती थी। जरा सोचो, हर तरफ ज्वालामुखी हों, लावा उगल रहे हों और जहरीली गैसें निकाल रहे हों। हवा में दम घुटने वाली गंध फैली हो और आसमान एकदम लाल हो। और आज जैसी हल्की बारिश की जगह नई बनी इस पृथ्वी पर भयानक तूफान आते जाते रहते होंगे। जमीन पिघले हुए चट्टानों और ठोस सतहों का एक अजीब सा मिश्रण हुआ करती थी, जिस पर अंतरिक्ष से एस्टेरॉयड और कॉमेट्स गिरते रहते थे। इन टकरावों से बहुत तेज गर्मी और ऊर्जा निकलती थी, जिससे ग्रह की सतह बदलती रहती थी। उस समय समुद्र नहीं हुआ करते थे। थोड़ा बहुत पानी जो भी होता वो इस तेज गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता होगा। शुरुआती पृथ्वी जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लगती। फिर भी किसी तरह इसी कठोर वातावरण में जीवन की अद्भुत यात्रा शुरू हुई। जीवन कैसे शुरू हुआ, ये रहस्य समझने के लिए इन शुरुआती परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक आज भी इन परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को विश्लेषण करते हैं, ताकि यह जान सकें कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हर खोज हमें हमारे अस्तित्व के रहस्यों के करीब ले जाती है। धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगीं। यह एक अद्भुत यात्रा थी जो आज भी हमें प्रेरित करती है और हमारे ग्रह के इतिहास को समझने में मदद करती है। आज की हरी भरी और जीवन से भरपूर पृथ्वी उस समय की कठोर और निर्दयी पृथ्वी से बहुत अलग है। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह सब कैसे शुरू हुआ, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो वैज्ञानिक हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा मान्य है, उसे एबियोजेनेसिस कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे निर्जीव पदार्थों से जीवित प्राणी बने। इसके अनुसार जीवन धीरे धीरे निर्जीव पदार्थों से केमिकल एवोल्यूशन की प्रक्रिया से बना। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में हुई, जिसमें विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्पना कीजिए, प्राचीन पृथ्वी के समुद्र मछलियों और व्हेल से भरे हुए नहीं थे, बल्कि उनमें सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मिश्रण भरा हुआ था। ये समुद्र एक विशाल रासायनिक प्रयोगशाला की तरह थे, जहां विभिन्न तत्व और यौगिक आपस में मिलते और प्रतिक्रिया करते थे। वैज्ञानिक इस मिश्रण को प्राइमोर्डियल सूप कहते हैं। यह सूप विभिन्न रासायनिक यौगिकों का एक जटिल मिश्रण था, जिसमें जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व मौजूद थे। यह सूप ही स्थिर नहीं था, बल्कि एक गतिशील वातावरण था। समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा और अन्य प्राकृतिक घटनाएं इस मिश्रण को निरंतर हिलाती और मिलाती रहती थीं। ज्वालामुखी विस्फोट, बिजली गिरना और सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन केमिकल रिएक्शंस के लिए ऊर्जा प्रदान करते थे। ये ऊर्जा स्रोत रासायनिक यौगिकों को तोड़ते और नए यौगिकों का निर्माण करते थे। लाखों वर्षों में इन रिएक्शंस के कारण सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते गए और इसके परिणाम स्वरूप जीवन के लिए आवश्यक जटिल यौगिक बने। अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, संभवतः इसी तरह बने। ये अमीनो एसिड्स प्राचीन समुद्रों में हुए रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने और जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मॉलिक्यूल्स हमारे जाने जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। इनके बिना जीवन की जटिल प्रक्रियाएं संभव नहीं होती। ये मॉलिक्यूल्स जीवन के विभिन्न कार्यों को संचालित करने में मदद करते हैं। ये एंजाइम्स बनाते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं और सेल्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं। एंजाइम्स रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं और जीवन की प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स से इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना
निर्जीव से जीवित बनने की यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम था। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन कैसे शुरू हुआ और कैसे विकसित हुआ। 1952 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने केमिकल एवोल्यूशन के हाइपोथेसिस को परखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक क्लोज्ड सिस्टम में उन परिस्थितियों को रिक्रिएट किया जो प्राचीन पृथ्वी पर रही होंगी। उनके एक्सपेरिमेंट में गैसों के मिश्रण का उपयोग किया गया था जो माना जाता है कि शुरुआती एटमॉस्फेयर में मौजूद थे। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। बिजली की तरह स्पार्क्स पैदा करके उन्होंने इस मिश्रण को हीट दी। नतीजे हैरान करने वाले थे। केवल एक हफ्ते के बाद ही एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड सहित कई तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट ने पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स इनऑर्गेनिक मैटर से प्राचीन पृथ्वी जैसी परिस्थितियों में बन सकते हैं। हालांकि शुरुआती पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बारे में हमारी समझ बदल गई है, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसने दिखाया कि जीवन के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रीबायोटिक कंडीशंस में अपने आप बन सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी के शुरुआती महासागरों में हुई होगी। पानी का यह विशाल भंडार लगातार बदलते लैंड मासेस की तुलना में अधिक स्थिर वातावरण प्रदान करता था। महासागरों की गहराई ने हार्श अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी सुरक्षा प्रदान की जो पृथ्वी की सतह पर हमला करती रहती थी। इस अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण में प्राइमोर्डियल सूप में बने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते थे और जुड़ सकते थे। महासागरों ने एक तरह से टेस्ट ट्यूब का काम किया जहां एक साथ अनगिनत केमिकल रिएक्शंस हो सकते थे। समय के साथ इनमें से कुछ रिएक्शंस के कारण और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ और पहले सेल्स के आने का रास्ता साफ हुआ। यह शुरुआती महासागर आज के शांत महासागरों जैसे नहीं थे। वे शायद गर्म, एसिडिक और घुले हुए मिनरल्स से भरपूर थे, लेकिन इस प्रतिकूल वातावरण में भी जीवन ने शुरुआत करने का रास्ता खोज ही लिया। जीवन की राह थे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सूप से पहले सेल्स का बनना जीवन की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण लेकिन कम समझा गया कदम है। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन की पहली झलक दिखाई दी थी और यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। एक प्रमुख थ्योरी बताती है कि प्रोटोसेल्स, जो आधुनिक सेल्स के सिंपल प्रीकर्सर्स हैं, ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स जीवन के विकास की दिशा में पहला कदम थे और उन्होंने जीवन के जटिल रूपों के लिए आधार तैयार किया। कल्पना कीजिए कि प्राइमोर्डियल सूप में छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं और हर एक बुलबुला अपने आप में एक अलग माइक्रो एनवायरनमेंट है। ये बुलबुले, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से भरे हुए थे, जीवन के संभावित बीज थे। ये प्रोटोसेल्स असली सेल्स नहीं थे और उनमें जीवन की कॉम्प्लेक्स मशीनरी नहीं थी। उनके पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, अन्य ऑर्गेनेल्स नहीं थे जो आज के सेल्स में पाए जाते हैं। हालांकि उनके पास कुछ की प्रॉपर्टीज रही होंगी जिन्होंने सेल्यूलर लाइफ के लिए आधार तैयार किया। ये प्रॉपर्टीज उन्हें स्थिरता और सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता प्रदान करती थीं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। इन प्रोटोसेल्स की मेम्ब्रेन्स, जो शायद फैटी एसिड से बनी थीं, बैरियर्स का काम कर सकती थीं और इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल वर्ल्ड से अलग कर सकती थीं। यह सेपरेशन जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह सेपरेशन जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह मॉलिक्यूल्स को कॉन्सेंट्रेट करना और केमिकल ग्रेडियंट्स को स्थापित करना संभव बनाता है। यह ग्रेडियंट्स एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसफर के लिए महत्वपूर्ण थे। इन प्रोटोसेल्स के भीतर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते थे, जिससे और रिएक्शंस होने और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बनने की संभावना बढ़ जाती। यह कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शंस की फ्रीक्वेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ा सकता था।
हालांकि प्रोटोसेल्स के बारे में अभी बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन ये निर्जीव और जीवित दुनिया के बीच एक प्लॉजिबल ब्रिज का काम करते हैं। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन कैसे शुरू हुआ और कैसे विकसित हुआ, और यह ज्ञान हमें भविष्य में जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकता है।